धन्यवाद साथियों, सागर एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज भी मैं फलित ज्योतिष के आधार पर, जन्म कुंडली के आधार पर एक विशेष सब्जेक्ट पर आपके सामने चर्चा करूंगा। उसके माध्यम से कुछ बातें आपको बताऊंगा। आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में 12 भाव या 12 हाउस या 12 घर होते हैं, जिनमें 12 राशियां स्थापित होती हैं। और इन 12 राशियों में हमारे 9 ग्रह स्थापित होते हैं। और जब ये 12 राशियों में 9 ग्रह स्थापित होते हैं तो अपने बलाबल के आधार पर कुंडली का फलित करते हैं, और उसके आधार पर ही जो उसका कारक है, जो उसके द्वारा किए हुए मतलब कार्य हैं, वो सफल और असफल होते हैं। ग्रह स्वराशि के होते हैं, मित्र राशि के होते हैं, उच्च राशि के होते हैं, नीच राशि के होते हैं, शत्रु राशि के होते हैं। इस तरह से देखेंगे कि जिस राशि के होंगे, मित्र राशि के होंगे तो बल अच्छा होगा, स्वराशि के होंगे तो बल और ज़्यादा होगा, उच्च राशि के होंगे तो और बल ज़्यादा होगा, नीच राशि के होंगे तो बल ग्रह का बहुत कम होगा, और शत्रु राशि के होंगे तो उसका बल जो है उस ग्रह में शत्रुता का भाव ज़्यादा होगा। तो साथियों, मैं एक चीज़ यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप और हम सब समाज में रहते हैं। शादियाँ और विवाह अक्सर आपने होते देखे होंगे और आपके हुए भी होंगे। तो आपने देखा होगा समाज में कि कुछ जोड़े जो है, जिनमें से कहा जाए तो पत्नी कहा जाए या स्त्री कहा जाए, पति का साथ छोड़ करके चली जाती है। उसके घर में धन का अभाव नहीं, खाने की कमी नहीं, मकान की कमी नहीं, अन्य साधनों की कमी नहीं। फिर क्या कारण है कि वो अपने पति को छोड़ करके चली जाती है? इसी बात के आधार पर मैं यहाँ इसी विषय पर चर्चा करूँगा। आप देखेंगे कि ये मकर लग्न की कुंडली है। लग्न में मकर राशि है, ठीक है। पराक्रमेश हमारे बृहस्पति हैं। पराक्रमेश का मतलब है पराक्रम के स्वामी, भाई बहन के स्वामी, हमारे शारीरिक क्षमता के स्वामी, शक्ति के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं, धनु और मकर। एक तो हो गई पराक्रम भाव में और एक हो गई हमारी जो है 12वें भाव में धन राशि। धनु राशि 12वें भाव में हो गई जो हानि भाव है। पराक्रम भाव में हो गई जो पराक्रम में शरीर की शारीरिक शक्ति, क्षमता और बल, पौरुष, ये हमको यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें कि इन दोनों राशियों का स्वामी कौन है, तो दोनों राशियों के स्वामी बृहस्पति हैं। और दोनों राशियों के स्वामी बृहस्पति होते हुए अगर वो यहाँ 6ठे भाव में बैठ जाते हैं, जिनको बृहस्पति कह दीजिए चाहे गुरु कह दीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। ये बृहस्पति हो गए और कहाँ बैठ गए? 6ठे भाव में, मिथुन राशि में। मिथुन राशि भी इनकी शत्रु राशि हो गई, और छठा भाव जो है पराक्रम भाव से क्या हो गया? पराक्रम भंग योग बन गया। पराक्रम भाव का स्वामी पराक्रम भंग योग बना करके 6ठे भाव में बैठ गया। तो यहाँ क्या बना? पराक्रम भंग बन गया। यानी जो शक्तिशाली, ताकतवर, ठीक है, और मतलब जो है जिसको क्या कहें, शक्तिवान व्यक्ति है, और ऐसा ग्रह जो है 6ठे भाव में बैठ जाता है तो उसका पराक्रम भंग हो जाता है, पराक्रम क्षीण हो जाता है, वो आदमी निर्बल हो जाता है।
उसमें शारीरिक क्षमता बहुत कम रह जाती है। ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि ये बृहस्पति हमारे पराक्रम भंग के स्वामी छठे भाव में बैठ गए। अब हमारे विवाह के स्वामी कौन हैं? विवाह के कारक को भी हमें यहाँ, विवाह के स्वामी को भी देखना है। तो विवाह के स्वामी यहाँ चंद्रमा हैं, 7वें भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। दुर्भाग्यवश चंद्रमा किसी और भाव में न बैठ करके यहाँ 8वें भाव में बैठ गए। अब हम देखेंगे कि पराक्रम भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में बैठ करके पराक्रम भंग योग बना रहे हैं और विवाह भाव के स्वामी चंद्रमा विवाह सुख न दे करके विवाह सुख भंग योग बना रहे हैं। तो विवाह सुख भंग हो गया, पराक्रम भंग हो गया। ऐसा आदमी जो है अपने मतलब जो है दाम्पत्य जीवन को चलाने योग्य नहीं होता है। और जब दाम्पत्य जीवन को चलाने योग्य नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी लाखों करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी अपने पति को छोड़कर अन्य किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली जाती है। अगर किसी की कुंडली में इस तरह का योग है तो मतलब जो है सावधानी बरतें और सावधानी बरतने के साथ साथ ही विवाह संपन्न करें और कराएं। साथियों, क्योंकि इसमें जहां हमारा पराक्रम भंग हो रहा हो और विवाह भंग हो रहा हो वैसे कुंडली योग को विवाह का अंजाम नहीं देना चाहिए। तो यही आपको जानकारी देने का मेरा उद्देश्य है और शायद मुझे ये अनुभव हो रहा है कि शायद मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। धन्यवाद साथियों।